विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी जो संविधान की रक्षा कर रही है और गरीबों की सरकार, किसानों की, मजदूरों की, पिछड़ों की, दलितों, आदिवासियों की सरकार चलाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो शक्तियां जो संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को क्रश करना चाहती हैं, खत्म करना चाहती हैं, फाड़कर फेंकना चाहती हैं। और ये उनके सीनियर नेताओं ने कहा है, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के सीनियर नेताओं ने, आरएसएस के सीनियर नेताओं ने कहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। दो तीन चीजें हमारे लिए क्रिटिकल हैं। लोकसभा में मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जाति जनगणना करवाएगी। हम ये पता लगाना चाहते हैं कि इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, और उनकी भागीदारी कितनी है, कौन सी संस्थाओं में उनका पार्टिसिपेशन है, कॉर्पोरेट इंडिया में क्या पार्टिसिपेशन है, जुडिशरी में क्या पार्टिसिपेशन है। तो मैंने स्वयं लोकसभा में कहा कि जाति जनगणना को हम करेंगे, और वहीं मैंने कहा कि जो 50% का आर्टिफिशियल बैरियर लगा रखा है, जहां 50% पर रिजर्वेशन को रोक रखा है, इस बैरियर को, इस दीवार को कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन तोड़ के परे कर देगी। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि मैं रिजर्वेशन के खिलाफ हूं। मैं रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूं, मैं रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा बढ़ाना चाहता हूं। और मैंने लोकसभा में प्रधानमंत्री को कहा कि आप बढ़ाइए, मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि आप जाति जनगणना कीजिए, हम आपको पूरा सपोर्ट देंगे, और प्रधानमंत्री ने मेरा जवाब तक नहीं दिया। तो ये रियलिटी है। झारखंड में हमारी स्ट्रैटेजी है, फाउंडेशन उसका, यहां भी हम जाति जनगणना करेंगे और यहां भी हम रिजर्वेशन को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। एसटी के रिजर्वेशन को 26% से 28%, एससी रिजर्वेशन 10% से 12%, ओबीसी रिजर्वेशन 14% से 27%। हम ये कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के लोग इसको रोकते हैं, इसको रोक रहे हैं, इसको आगे नहीं जाने दे रहे हैं। हमारा जो मेन प्रोग्राम है, और मैं हर भाषण में कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी देश का धन, जमीन, जल, जंगल 3-4 बड़े अरबपतियों को देते हैं। अदानी जी को धारा भी देने की कोशिश कर रहे हैं, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन है। झारखंड में अरबपतियों को माइन, जमीन, जल, जंगल देते हैं। हम गरीबों की सरकार चलाना चाहते हैं, हम अरबपतियों की सरकार नहीं चलाएंगे। फाउंडेशन हमारा हर महिला को बैंक अकाउंट में हर महीने 2,500 रुपए झारखंड की अगली सरकार देगी। ये हमारा फाउंडेशन है।